हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और आज आप देख रहे होंगे किचन सारी वैसे पड़ी है। क्योंकि आज मैंने खाना नहीं बनाया। मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज मैं बाहर खाऊंगा, बाहर खाने का मन हो रहा है। मैंने कहा ठीक है। और फिर अब तो जानते ही, अब मैं अपने लिए कुछ इंतज़ाम करूँगी, उपमा बनाऊँगी या फिर पोहा वगैरह, दही पोहा, कुछ भी अपने पसंद का बना लूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही होता है। लेडीज़ लोग ना अपने लिए ऐसा सोचते हैं कि कुछ जुगाड़ कर लेंगे जैसे आजकल जुगाड़ के वीडियोस आते हैं ना काफ़ी सारे, तो वैसे जुगाड़ नहीं, इंतज़ाम कर लूँगी कुछ, ऐसे ही फ्रेंड्स। और आजकल वापस से जैसे बच्चे लोग गए ना अभी, तो अब वापस से हमारी किट्टी का दौर शुरू हो गया है। कल हमारे यहाँ सुंदरकांड की किट्टी है और 26 तारीख को जो फ्रेंड्स लोगों की है उसकी, ऐसे ही फ्रेंड्स। और ये मैं जो कथा सुनाती हूँ, कथा तो मैं बाद में सुनाऊँगी। पहले एक बात ये बता दे रही हूँ, फिर मेरा मतलब टूर लग रहा है उड़ीसा जाने का। फिर टिकट भी बन चुकी है 7 जुलाई को। एक्चुअल है क्या फ्रेंड्स कि मेरे ससुराल में शादी है उड़ीसा में, तो वहाँ जाने के लिए मेरे हस्बैंड ने कहा, मैंने कहा अभी मेरे देखो 2-3 टूर लग चुके हैं और मैं नहीं जाऊँगी। तो फिर थोड़ा सा गुस्सा हुए, बोले अपने पीहर में तो जब शादी होती है तब तो तुम फटाफट से तैयार हो जाती और चल जाती हो, और जब ससुराल में होती तब नहीं जाती। मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलूँगी। और क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स। और वहाँ भी अच्छा बहुत लगता है, मेरे को बहुत प्यार देते हैं सब लोग। तो लेकिन मैं बस इसलिए कि अभी मैं बहुत सारा मतलब एक थकान भी हो जाती है ना, तो कोई बात नहीं, जाएंगे, एंजॉय करेंगे। और बहुत ही अच्छी बात यह भी है कि वहाँ जाने से पहले हम लोगों का उसका बाबा बैद्यनाथ धाम, बैद्यनाथ नहीं, महाकालेश्वर उज्जैन का बहुत दिनों से हम सोच रहे थे फ्रेंड्स। लेकिन होता क्या है कि है ना, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती ना, तब तक कोई भी प्रोग्राम नहीं बन सकता। हम लोग का कम से कम भी 10-15 साल से ये प्रोग्राम बना रहे हैं कि उज्जैन जाएंगे महाकालेश्वर का दर्शन करने, और हर बार मतलब कि कुछ ना कुछ वो हो ही जाता है। तो ऐसे ही है, फिर हो जाएगा उनके भी दर्शन, बाबा महाकाल के, ऐसे ही फ्रेंड्स। और अब हुआ क्या कि बच्चे लोग गए ना, तो उस समय तो क्या सफाई बस ऊपर से झाड़ू पोछा हो जाता था और ऐसे। तो अब जब गए हैं ना, तो अब मैं मतलब अंदर से अलमारी में जो भी कपड़े थे ऐसे ठूस देते थे, और भी मतलब कि थोड़ा मैसी सा हो गया था घर। तो अब मतलब साफ़ सफाई करने लगी हूँ थोड़ा, ऐसे ही है। और जो मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ फ्रेंड्स, इसमें आज मैंने क्या पढ़ा, हालांकि आप लोग सब जानते होंगे गिलहरी की, जो राम जी के राम सेतु के निर्माण में जिसने सहयोग दिया। ऐसा था फ्रेंड्स कि है ना, सब लोग वानर लोग, नल नील और भी सारे वानर इतने भारी भारी पत्थर लाकर राम सेतु का निर्माण कर रहे थे। तो एक छोटी सी गिलहरी थी, वो देख रही थी सारे काम को। तो उसके मन में ऐसा आया कि मैं भी क्यों ना राम काज में सहयोग करूं, राम जी के कार्य में सहयोग करूं। तो वो कुछ भारी पत्थर तो बेचारी उठा नहीं सकती, क्योंकि वो तो छोटी सी गिलहरी होती है। तो उसने क्या किया कि है ना, वो आइडिया लगाया, सोचा कुछ। तो वो पानी में गिली होके आती और फिर इसमें रेत में लोटपोट होके, और जाके जहाँ पर वो पत्थर रखे जाते थे ना फ्रेंड्स, 2 पत्थर, तो उसके बीच में वो रेत को झाड़ के आ जाती थी। मतलब उसका सोचो, उसकी मतलब भक्ति कितनी थी भगवान के प्रति, और कुछ करने का उसका निश्चय, दृढ़ निश्चय क्या था कि मैं अपनी क्षमता के अनुसार, भले ही भगवान ने मुझे शरीर छोटा दिया, लेकिन मैं अपनी क्षमता के अनुसार काम करूँगी और भगवान की सेवा करूँगी और राम काज में अपना हाथ बटाऊँगी। उसकी ये इच्छा थी, और फिर उसने किया भी ऐसा। तो वो जब कर रहे थे ना फ्रेंड्स, तो क्या हुआ कि ये एक वानर के पैर के नीचे आती आती बची, कौन, गिलहरी। तो वो वानर ऐसे थोड़ा सा क्रोधित हुआ कि अरे गिलहरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो, मतलब पाँव के नीचे दब जाओगी और भी क्या ये काम कर, ऐसे करके मतलब वानरों ने उसका उपहास उड़ाया, उपहास किया। तो फिर रामचंद्र जी भगवान देख रहे थे दूर से बैठे,
तो फिर वो गए और गिलहरी को अपने हाथ में लिए और उसको सहलाने लगे। और फिर बोले क्या ना कि कोई भी इंसान कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, और कोई भी इंसान हो चाहे जो भी, सब अपनी शक्ति के अनुसार मतलब काम कर सकते हैं, है ना। और फिर क्या किया ना, इंसान का काम की वो नहीं देखी जाती कि क्वांटिटी नहीं देखी जाती कि कोई कितना बड़ा काम कर रहा है कि कोई कितना छोटा काम कर रहा है, उसकी नीयत देखी जाती है कि भाई वो किस नीयत से कर रहा है। तो वो तो भगवान के समर्पण भाव से वो कर रही थी कि मैं भी राम जी के कार्य में हाथ बटाऊँ, उस मतलब कि अपेक्षा से कर रही थी। तो लेकिन क्या वो लोग हंसी उड़ा रहे, तो फिर भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया और हाथ फेरा उसके शरीर पर। तो भगवान की 3 उंगलियां धारी जो है ना, तो गिलहरी के तब से गिलहरी के बदन पर 3 धारियां भगवान की बनी हुई राम जी की। तो ऐसे ही फिर और इसी से संबंधित ये भी बात है फ्रेंड्स कि है ना, कई लोग होते हैं जो खूब पैसे वाले होते हैं और वो लोग खूब बहुत दान करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दान करते हैं। और कई लोग होते हैं जो जिनके पास ज़्यादा कुछ नहीं होता, तो वो छोटी मात्रा में ही थोड़ा सा ही कुछ दान दे, तो उसके भी उतना ही महत्व होता है जितना कि उसने मतलब अमीर आदमी ने जो बड़ा दान दिया, उसका भी उतना अपना महत्व और इनका भी अपना महत्व है। तो यही है। एक बार ऐसे ही कोई कथा चल रही थी इनकी, कोई संत महात्मा की, तो सब कोई बहुत सारी चीज़ें चढ़ा रहे थे, कोई पैसे ये वो, मतलब कि खूब चढ़ावा चढ़ा रहे थे। लेकिन एक बूढ़ी अम्मा के पास कुछ नहीं था, उसके पास एक फल था, तो वो फल को ही ले जाके फिर वहाँ चढ़ाई। तो वो जो साधु महाराज संत महाराज थे, उन्होंने बहुत ही विनयपूर्वक उनके फल को स्वीकार किया। और फिर भगवान ने कहा कि भाई सारे दान हैं तो उसमें ये दान सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि बूढ़ी अम्मा के पास और कुछ नहीं था, सिर्फ वो एक फल था। चाहती तो वो उसको खा सकती थी, लेकिन ना उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो इसलिए इनके दान का महत्व ज़्यादा है। तो दान मतलब गिना जाता है किससे, मापा जाता है देने वाले की नीयत से। यदि कोई अहंकारवश कि हमने ऐसा किया वैसा किया, तो वो दान देना थोड़ा सा मिथ्या है, मतलब थोड़ा उसका कम प्रभाव। और कोई अपनी श्रद्धा से कि भगवान में मेरा जो कुछ भी है सब आपके अर्पण है, और इस भावना से और बिना अहंकार के जो दान देता है उसी का दान वो मतलब कि प्रामाणिक माना जाता है, और भगवान के नज़रों में उसका ही महत्व होता है। इसी तरीके से एक छोटी सी कहानी ये थी कि एक सेठ था, वो रोज़ जाके मंदिर में घी का दिया जला के आता था। और एक बुजुर्ग आदमी था, गरीब निर्धन, वो क्या करता था, एक सरसों के तेल का दिया ऐसे स्थान पर जला कर आता था जहाँ पर बहुत अंधेरा और राहगीर जाते थे, उनको रास्ता दिखाई नहीं देता था। तो वो एक तेल का दिया वहाँ रास्ते में रख के आता था, ताकि आने जाने वालों को रास्ता दिख सके और वो कहीं भटके नहीं, इस टाइप से उसकी भावना वो थी। तो फिर बाद में जब मरे तो भगवान के पास गए, तो भगवान ने उस जो गरीब की वृद्ध आदमी था जिसने तेल का दिया राहगीरों की उसके लिए, मतलब कि उनको रास्ता दिखाने के लिए रखा था, उसको ज़्यादा महत्व दिया भगवान ने। हालांकि सबका अपना अपना महत्व है फ्रेंड्स, और ऐसे ही है बस। अब तो कथा तो हो गई, और कोई हेल्दी टिप्स में बस यही है, अभी तो ये आम और केला ये सब चीज़ों का जोर चल रखा है फ्रेंड्स। और हाँ, एक बात और, पनीर बहुत अच्छा रहता है फ्रेंड्स। और है ना, एज जैसे बढ़ती जाती है तब हमको मतलब प्रोटीन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जिस चीज़ में ज़्यादा प्रोटीन हो वो चीज़ खानी चाहिए। जैसे दाल का चीला हुआ, मूंग दाल को रात को भिगो दो और सवेरे चीला बनाओ उसका, और उसमें पनीर को कद्दूकस मतलब कस के और उसमें मिर्च मसाला मिला के बीच में उसको स्टफिंग दे के बनाने से ना वो भी बहुत पौष्टिक होता है। और एक पनीर तो होता ही है, और भी चीज़ों में भी होता है, लेकिन जो अपने को अवेलेबल अपने घर में हो जाती है, तो मैं तो ये 2 चीज़ों पर अभी ध्यान दे रखी हूँ, एक तो पनीर और पनीर का चिकन। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते बाद में नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।